बिल्कुल लेकिन आशीष, इस बार की जो ये लड़ाई है कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होती भी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आश्वस्त नहीं है बहुत ज्यादा अपनी जीत को लेकर एनडीए के नेता, और इसी वजह से विपक्ष से लगातार वो समर्थन की मांग कर रहे हैं। ये जो एक कॉन्फिडेंस को हिलाने वाली बात है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से आ रही है सामने। लेकिन अगर हम यहाँ पर वोटों के आंकड़े देखें तो फिलहाल क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आशीष? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जितने आंकड़े अभी सरकार के पास हैं, अगर हम उनको कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि 420-22 के करीब तो उनके पास आंकड़े पहुंच जाते हैं। 394 मेरा ख्याल है, अगर मैं सही हूं तो चाहिए जीतने के लिए, जीत दर्ज करने के लिए। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एनडीए के पास पर्याप्त नंबर से काफ़ी ज़्यादा समर्थन पहले से है। ऐसे में उनके उम्मीदवार का जीतना तय है। देखिए, इंडिया अलायंस कॉन्टेस्ट कर रहा है, चुनौती दे रहा है। ऐसे में वो रीच आउट करेंगे। आज से कैंपेन शुरू हो जाएगा, तमाम पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से मिलेंगे। हमने देखा था कल रेवंत रेड्डी कैसे अपील कर रहे थे कि तेलंगाना के जितने भी पार्टीज हैं वो सभी क्यों ना मिल करके, क्योंकि हैदराबाद के है इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, इसलिए उनका समर्थन किया जाए। तो इस तरह की वोट अपील्स की जाएंगी। लेकिन लगता नहीं कि अब तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की चर्चाएं भी राजनीतिक हलकों में हो रही है कि क्या जो जाट जितने भी सांसद हैं वो कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं करेंगे। तो सेम सवाल ये उठता है कि क्या डीएमके की तरफ से तो क्रॉस वोटिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी तरह से डीएमके को फिक्स में डालने की भी कहीं ना कहीं रणनीति थी एनडीए की जब तमिलनाडु से एक कैंडिडेट को चुना गया था। आखिर तमिल प्राइड को लेकर के डीएमके क्या पोजीशन लेगा? हालांकि उसके बाद हमने देखा कि डीएमके की तरफ से त्रिची सेवा लगातार मीटिंग से बने रहे और उन्होंने ये कहा कि उनका पूरा समर्थन, उनकी पार्टी का पूरा समर्थन, चाहे वो हो चाहे कनिमोडी हो, इंडिया अलायंस के पार्टनर को। तो इस तरह के क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स जरूर किए जाते हैं। कोशिश दोनों तरफ से होती है कि एक दूसरे को किसी तरह मॉरली डाउन किया जाए और चुनाव को और दिलचस्प बनाया जाए, थोड़ा कांटे की टक्कर हो सके। रीच आउट भी किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं को, सांसदों को कि हो सके तो क्रॉस वोटिंग करे। कल भी मैंने ये बात बताया था, मैं रिपीट कर दूं, इसमें कोई विप नहीं होता, इसलिए ये भी बड़ा दिलचस्प एक फैक्टर होता है वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप आंकड़ों को ध्यान में रखें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी आसानी से ऐसा लगता है कि करीबन 420-22 के करीब वोट्स जो हैं वो मिनिमम एनडीए के कैंडिडेट के फेवर में तो अभी फिलहाल नजर आता है। और ऐसे में बहुत कंफर्टेबली वो बैठे हैं और चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की है। एक जानकारी मैं और दे दूं, तस्वीरें आप दिखाई रही होंगी कि सोनिया गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ही मेन प्रपोजर हैं जस्टिस रेड्डी की, और उसके बाद बाकी जितने भी प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं, वो प्रक्रिया सबको पता है, 4 सेट्स में होते हैं, 20-20 में प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं। बट बड़ी बात है कि सोनिया गांधी खुद उनकी मेन प्रपोजर है, जैसे हमने कल तस्वीरों में देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेन प्रपोजर बने थे एनडीए के उम्मीदवार के। ठीक, आशीष आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए, कोशिश ये हुई थी कि निर्विरोध ही आगे बढ़ा जाए इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। ये भी जानकारी मिल रही थी कि विपक्ष से बातचीत भी की जा सकती है इस चीज को लेकर। लेकिन फाइनली अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपना उम्मीदवार यहां पर पेश कर दिया गया और देखिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। अंकित, बिल्कुल, अभी ये जो प्रक्रिया चल रही है, देखिए तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है कि कल भी हमने कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी जब जहां पर प्रधानमंत्री जो है मौजूद थे राधाकृष्णन जी के साथ में, उसके अलावा जो तमाम जो सहयोगी दल एनडीए के थे वो मौजूद थे। लेकिन अगर हम आज की तस्वीरें देखें जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब जहां पर सुदर्शन जी बैठे हैं उनके राइट हैंड साइड पर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठे हैं, संजय राउत बैठे हैं और उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के जो और नेता बैठे हुए हैं, के वेणुगोपाल बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं के सुदर्शन की, तो वहां पर जो है जो सोनिया गांधी बैठी हुई है, उसके अलावा तमाम और बड़े नेता बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी हमको जो है इन तस्वीरों में नजर आ रही है कि वो पीछे की तरफ खड़ी हुई है। तो फिलहाल के सुदर्शन ने अपना जो नामांकन फॉर्म है वो दे दिया है और अब जो है जो प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, वो की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं ये यहाँ पर शरद पवार साथ में बैठे हुए हैं, उसके साथ ही में जो है त्रिची शिवा हमको नजर आ रहे हैं। तो जो सहयोगी दल है, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक जिसकी बात की जाती है लगातार विपक्षियों के द्वारा कि उनके साझा उम्मीदवार है, तो यहाँ पर जो है वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश है। रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे, रणदीप जी अगर आप साथ में जुड़ पाए तो रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ेंगे और हम इनसे भी पूछ लेते हैं। रणदीप जी इधर से आ जाइए प्लीज। तो ये विपक्ष की, देखिए विपक्ष को भी पता है कि यहाँ पर जो है नंबर गेम इंपॉर्टेंट है। रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ में। रणदीप जी, नंबर गेम जो काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर तो है नहीं लेकिन फिर भी उम्मीदवार उतारा है। ये लड़ाई केवल संख्या की नहीं,
ये लड़ाई प्रजातंत्र की है, संवैधानिक मूल्यों की है, संसदीय परंपराओं की है। मैं आपसे और आपके दर्शकों के समक्ष रखता हूं, ऐसा कब हुआ इस देश में कि उपराष्ट्रपति एक दिन संसद को अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक जो हेट स्पीच का दोषी है, एक तथाकथित तौर से भ्रष्टाचार का दोषी है। जैसे ही उन पर वो कार्रवाई करते हैं, बीजेपी खाली कागज पर अपने सांसदों के दस्तखत कर उनसे जबरन इस्तीफा ले लेती है। उनकी विदाई भी नहीं होती, कोई सह सम्मान समारोह भी नहीं होता। इसलिए आज प्रजातंत्र हो, संसद हो, संसदीय परंपराएं हो, ये सब प्रश्न चिन्ह के घेरे में हैं और उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके साथ में अगर हम ये जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एकजुटता की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश। एकजुटता है प्रजातंत्र और संविधान के लिए, एकजुटता है संवैधानिक परंपराओं और मूल्यों के लिए। एकजुटता इसलिए है कि आज बड़े बड़े संवैधानिक पद बुलडोजर के नीचे कुचले जा रहे हैं, उनका सम्मान जो है उसे रौंदा जा रहा है और आज पूरा प्रजातंत्र और संवैधानिक मूल्य उन पर एक तरह से गहरा कोहरा छाया है। उस कोहरे के बादल को दूर करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका संवैधानिक सुरक्षा का रिकॉर्ड है, सामाजिक न्याय का रिकॉर्ड है, समानता और बराबरी का रिकॉर्ड है, उसको सारा विपक्ष मिलकर कांग्रेस सहित सामने लेकर आया। इस सबके बीच में 2 तस्वीरों की भी बात हो रही है। एक तस्वीर कल जब जो राधाकृष्णन जी ने अपना नामांकन किया, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता मौजूद थे और वहां की बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें तो बहुत जो है हंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आज धीर गंभीर मुद्रा में खड़गे जी, सोनिया जी और खुद सुदर्शन जी। देखिए, एक बात जान ले, आज देश की संसदीय मर्यादाएं खतरे में हैं, प्रजातंत्र पर हमला बोला जा रहा है और संविधान जो है उसको एक तरह से बुलडोजर के नीचे जबरन रौंदा जा रहा है। ये मुस्कुराने या कहे लगाने का समय नहीं, लेकिन ये प्रहरी बनकर रक्षा का समय। एक अपडेट दे देते हैं, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो रही है, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब जो सुदर्शन जो उम्मीदवार है फॉर्मर जस्टिस वो निकल रहे हैं। लेकिन रणदीप जी, चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा, क्या अभी भी उम्मीद है कि मुकाबला कड़ा होगा और जीत की उम्मीद है कि? ये लड़ाई भारत देश की है, ये लड़ाई भारत के 144 करोड़ लोगों के अधिकारों की रक्षा की है और इसमें संख्या बल चाहे कम हो, नैतिक तौर से हम आगे हैं। एक तरफ आरएसएस के एक प्रचारक हैं, साथी हैं उनके भाजपा और आरएसएस के, दूसरी तरफ न्याय की एक मूर्ति है। अब हमारे जो सांसद गण हैं उन्हें निर्णय करना। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब जबकि जो चुनाव प्रचार भी, क्योंकि अब जो है वोट मांगने का भी सिलसिला शुरू होगा, बीजेपी के नेताओं के पास में, प्रधानमंत्री के पास में और तमाम नेताओं के पास में भी वोट मांगने के लिए जाएंगे आपके उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार? देखिए, जो उन मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा, जिन मूल्यों की लड़ाई पूरा विपक्ष लड़ रहा है, जिन मूल्यों को हमारे उम्मीदवार प्रतिबिंबित करते हैं, वो अवश्य हर उस व्यक्ति के पास जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रणदीप सुरजेवाला जो कि इस वक्त हमारे साथ में जब ये नामांकन चल रहा था सीधे जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि रणनीति क्या, रणनीति यही है कि हमको वैचारिक तौर पर जो हमारा मतभेद है उसको जो दिखाना है, भले ही नंबर गेम में अभी कौन कहां ठहर रहा है ये तो जो देखिए हमारे पास जानकारी उसमें यह है कि एनडीए गठबंधन काफी आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगातार यही दावा कर रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होगी कि लड़ाई लड़ी जाए और जनता के बीच में संदेश आए कि किस तरीके से संविधान और एक दूसरी जो विचारधारा है उसके खिलाफ ये उम्मीदवार उतारा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।